Good morning, my dear students. Today I will explain some more concepts. Let's see what are the new concepts. स्टार्ट करने से पहले एक बात नोट कर लें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक बेल बनी हुई होगी, बेल आइकन बना होगा, उसको आप क्लिक ज़रूर कर लें, क्योंकि उसको क्लिक करेंगे आप तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इसलिए आप उसको ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें। इसके अलावा जो भी आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और क्या बेहतर इसमें हम कर सकते हैं अपने सुझाव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन कुछ इस तरह के हैं। इफ़ x टू द पावर 13 y टू द पावर 7 इज x प्लस वाई टू द पावर 20 प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज़ y बाई एक्स। तो आप क्या करिए बच्चों, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोडक्ट को लगा सकते हैं, लंबा पड़ेगा। बेटर है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लिया। लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ली, लॉग m इंटू एन इज़ लॉग m प्लस लॉग n, और यहाँ भी प्रॉपर्टी यूज कर ली, 20 आगे शिफ्ट कर दिया। फिर एक प्रॉपर्टी यूज करी लॉग की, 13 आगे शिफ्ट हो गया, 7 भी आगे शिफ्ट कर लिया। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ 13 लॉग x इज़ 13 बाई एक्स, 7 लॉग y 7 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड चेन रूल यहाँ अप्लाई करिए, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज़ डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बस सेटिंग करनी है, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करना है, बाकी टर्म दूसरी तरफ करना है। तो 7 बाई वाई डी वाई बाई डी, अभी आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ शिफ्ट कर दिया आपने, और 20 अपॉन एक्स प्लस वाई यहीं रखा। ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया इनमें, 13 बाई एक्स उधर शिफ्ट कर दिया, ये एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ये वहाँ ले जाने के बाद यहाँ भी एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखोगे 7x माइनस 13y बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ। अभी आपको प्रैक्टिस में लेना है, अपने आप करके ग्रुप में पोस्ट करना है। x टू द पावर 16 y टू द पावर 9 इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 17 प्रूव दैट x डी वाई बाई डी एक्स इज़ 2y। एक ये प्रूव करना है। सेकेंड, इफ़ x टू द पावर m y टू द पावर n इज़ 1 प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम वाई बाई एन एक्स। फोर्थ वन, y टू द पावर x इज e टू द पावर y माइनस एक्स प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज़ 1 प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। जब यहाँ दोनों साइड आप लॉग लेंगे बच्चों, लॉग लेने के बाद लॉग ई आ जाएगा, लॉग ई को हटा दीजिएगा, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू आप याद रखिएगा बच्चों 1 होती है। एक कांस्टेंट है लॉग ई बेस पर, लॉग की वैल्यू 1 होती है, तो जहाँ भी लॉग ई आ जाए हटा दीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको गिवन है e टू द पावर y इज़ y टू द पावर x, आपको डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ y पूछा है बच्चों, तो आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको होगी। तो लॉग लिया हमने बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेने के बाद ये y लॉग e हो गया, ये x लॉग y। लॉग e को हटा दीजिए, क्योंकि लॉग e की वैल्यू अपनी 1 होती है, तो y इंटू 1 y, x लॉग y। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई। अब इसको आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट मत कीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया आपको। आप x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि डेरिवेटिव y के टर्म में आपको पूछा है पूरा कंप्लीट, उसमें x का कोई टर्म नहीं है बच्चों, तो इसलिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, y बाई लॉग y। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि कंप्लीट फंक्शन y का है, तो y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिवीजन रूल अप्लाई करिए। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी अपॉन डी वाई, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस वाई डी अपॉन डी वाई ऑफ लॉग वाई। तो डी अपॉन डी वाई ऑफ वाई 1 हो जाएगा बच्चों, और लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई हो जाएगा। वाई का ही फंक्शन है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, वाई से वाई कट गया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूफ हो गया है। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज e टू द पावर x प्लस वाई प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर y माइनस एक्स 0। आप लॉग नहीं ले सकते बच्चों, यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हो तो आप इसको लॉग से नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी बच्चों, तो कुछ ट्रिक यूज़ कर रहे हैं इसमें हम। और ट्रिक क्या यूज़ कर रहे हैं, आप डायरेक्ट जरा खुद करके ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेथड से हो जाता है, आप अपना कॉन्सेप्ट भी यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ई की वाई वहाँ शिफ्ट कर दिया बच्चों, और ई की पावर एक्स प्लस को ब्रेक किया हमने, ई एक्स ई वाई में सेम बेस पर पावर ऐड हो जाती है, तो इसको ब्रेक कर लिया। ई वाई यहाँ शिफ्ट कर दिया था, इन दोनों में से ई वाई कॉमन बना लिया, क्या बचा, ई एक्स माइनस 1। तो अब हमने ई टू द पावर वाई की वैल्यू निकाल ली बच्चों। ई टू द पावर वाई की वैल्यू क्या आ गई, ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया। ई टू द पावर वाई अपॉन 1 का रेसिप्रोकल ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया।
इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, e की पावर माइनस वाई वहाँ शिफ्ट कर दिया ऊपर, ये हो गया। यहाँ सेपरेट कर लो, एक बार e की पावर x के नीचे e की पावर x आएगा 1 बनेगा, एक बार इसके नीचे आएगा ये आ गया, और सिर्फ और डिफ्रेंशिएट मतलब और सिंप्लीफाई कर लो, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, ये इस तरह की क्वेश्चन मेरे पास आ गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, e की पावर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e टू द पावर माइनस वाई का e टू द पावर माइनस वाई, फिर d अपॉन डी एक्स और माइनस वाई भी करेंगे आप तो माइनस का dy बाई डी एक्स हो गया, 1 का 0, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स रहा, ये माइनस पहले से लिखा हुआ है, फिर डी बाई डी एक्स और माइनस एक्स भी करोगे, ये आ गया। अगले स्टेप में माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आके ये +1 में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस के e टू द पावर माइनस वाई। अब ये ऊपर शिफ्ट कर दोगे, ये आप जानते हो x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इज x टू द पावर m माइनस n, तो माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, माइनस आपका पहले से बना हुआ है, वहाँ शिफ्ट कर दिए प्लस का e टू द पावर y माइनस एक्स बराबर 0। एक मेथड ये, बाकी अपने मेथड को भी यूज करके आप प्रूव करिएगा। e टू द पावर x प्लस वाई माइनस एक्स इज 0, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो आपको डेरिवेटिव x के टर्म में लाना है पूरा, तो हम कोशिश करेंगे इस इक्वेशन को पूरा हम बच्चों x के टर्म में ले आएँ, क्योंकि e तो कहीं लाना ही नहीं, देखिए प्रूफ में कहीं e लाना ही नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि पहले e आपका एलिमिनेट हो जाए। तो e को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, x को पहले वहाँ शिफ्ट कर लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि इक्वेशन दे रखी है, x को वहाँ शिफ्ट कर लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लिया, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी से x प्लस वाई आगे आ गया लॉग ई, और ये आपका लॉग एक्स। अब लॉग ई की वैल्यू 1 होती है बच्चों, इसलिए लॉग ई को हटा दिया, x प्लस वाई बराबर लॉग एक्स आपके पास ये आ गया। अब आप जो है, क्योंकि y के लिए एक्स टर्म आ चुकी है, y बराबर लॉग एक्स माइनस एक्स हो चुका है बच्चों, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x का हो गया 1, y का डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, 1 को वहाँ शिफ्ट कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 1 माइनस एक्स बाई एक्स, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट वन, y इज़ एक्स साइन ए प्लस वाई, ये आपको प्रूव करना है। हमने पहले x की y के टर्म में निकाल ली बच्चों, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स पूरा y के टर्म में ही पूछा था, इसलिए हमने x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली। अब आपने इसको y के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर लिया, d अपॉन डी वाई निकाल लिया, तो y के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया सेकंड d अपॉन डी वाई, बच्चे यहाँ d अपॉन डी एक्स लिख देते हैं गलती से, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड होल स्क्वायर। y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा बच्चों, जिस तरह से x का 1 होता है, ये 1, यहाँ डी अपॉन डी वाई ऑफ साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई, देन डी अपॉन डी वाई ऑफ ए प्लस वाई करोगे, ए का 0 वाई का 1, ये आ गया। अब आप जो है इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि ये तो डी एक्स अपॉन डी वाई है, आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछा तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये प्रूफ हो गया आपका। एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई 0, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। आप यहाँ देखोगे, यहाँ साइन ए प्लस वाई है, यहाँ कॉस ए प्लस वाई है, तो हमने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया और साइन ए प्लस वाई से डिवाइड कर दिया, क्योंकि कॉस ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइन ए प्लस वाई से डिवाइड कर दीजिए तो साइन ए प्लस वाई यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यहाँ कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई बन के क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस वाई माइनस साइन ए एज ए कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, ये रहा आपका। याद रखना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिए होंगे, उनमें कांस्टेंट लिखा हुआ है, साइन ए साइन बी साइन सब एज ए कांस्टेंट की तरह वर्क करते हैं, फिर ये साइन ए साइन बी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो x बराबर माइनस साइन ए कॉट ए प्लस वाई, ये साइन ए एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि y का फंक्शन है, डी एक्स अपॉन डी वाई, माइनस साइन ए ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है, कॉट एफ एक्स का माइनस के कॉसेक स्क्वायर एफ एक्स, देन डी अपॉन डी वाई ऑफ ए प्लस वाई, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, साइन ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाई, ए का 0, डी अपॉन डी वाई ऑफ वाई इज़ 1, तो डी एक्स अपॉन डी वाई ये आया। आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछा था, रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल ये 1 ऊपर चला गया, नीचे आ गया। अब 1 अपॉन साइन ए एज इट इज रहा नीचे ही, और 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाई क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। ये आपको प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको खुद करना है बच्चों, एक्स इंटू वाई बराबर ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ये आपको प्रूव करना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड करिएगा, आपको इजीली आपको मिल जाएगा। अगला है एक्स माइनस वाई ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई ए, प्रूव आपको करना है वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज टू वाई, वाई इज़ एक्स साइन वाई, प्रूव आपको ये करना है। इन क्वेश्चन को आप करिएगा और ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा। अभी तक आपने बच्चों, मैं देख रहा हूँ आप ग्रुप में सारे बच्चे पोस्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी आपको एक्सरसाइज दी जा रही है हैंड टू हैंड करते जाइए, ग्रुप में पोस्ट करते जाइए। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ए टाइम्स एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसको कुछ स्पेशल ट्रिक से करेंगे, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ए एलिमिनेट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ए फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, देखिएगा, तो ए एलिमिनेट नहीं हो सकता है। और जबकि
कहीं आपको ए लाना नहीं है। तो ए को भी एलिमिनेट करना है, तो इसको हम कुछ ट्रिक से यूज़ कर रहे हैं बच्चों। ट्रिक क्या है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में हम लेके आ रहे हैं। तो ये जो एक्स और वाई दिए हैं बच्चों, इनको आप लेट करिए, टी रेशियो यूज़ करिए इनके साथ। लेट एक्स इज साइन ए एंड वाई इज साइन बी। हमने एक्स को जो है साइन ए और वाई को साइन बी लिया। तो यहाँ से ए की निकाल लो, कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, और बी आ जाएगा साइन इनवर्स वाई। अब हम इनको क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। एक्स के प्लेस पर आपको यूज करना है साइन ए, वाई के प्लेस पर साइन बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी हम डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं। यही हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, दैट इज कॉस ए कॉस बी, ए टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी। अब कॉस सी प्लस कॉस डी की प्रॉपर्टी लगाइए, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सो इट इज दिस, एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस ए माइनस डी बाई 2। सेम हेयर, ए इंटू साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2। ये आपने यूज किया। इससे क्या हुआ, ये 2 एलिमिनेट हो गया। कॉस ए प्लस बी बाई 2 यहाँ से और कॉस ए प्लस बी बाई 2 यहाँ से, तो आपको मिलता है कॉस ए माइनस बी बाई 2 इज ए टाइम्स साइन ए माइनस बी बाई 2, लाइक दिस। इसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए, कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन ए माइनस बी बाई 2, दैट इज इक्वल टू ए। कॉस अपॉन साइन इज व्हाट, कॉट। आप 10 में भी कर सकते बच्चों, इसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे 10 में, 1 अपॉन ए आ जाता है, एक ही बात है वो। कॉट ए माइनस बी बाई 2 इज ए। इसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ए माइनस बी बाई 2 दैट इज कॉट इन्वर्स ए। अब ये कॉट इन्वर्स ए क्या हो गया, कांस्टेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इन्वर्स फंक्शन में एंगल के प्लेस पे ए बी सी डी ये कांस्टेंट यूज हो जाए बच्चों, तो पूरा फंक्शन कांस्टेंट की तरह वर्क करता है बच्चों। तो यहाँ पे आप कॉट इन्वर्स ए एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है, तो ए माइनस बी इज़ 2 कॉट इन्वर्स ए। इस तरह से हमने पूरा कांस्टेंट एक तरफ शिफ्ट कर लिया। अब ए और बी के लिए आप पुट कर दीजिए। आपने ए क्या लिया था, वापस ले आओ। ए आपके पास क्या था, साइन इनवर्स एक्स, बी आपके पास क्या था, साइन इनवर्स वाई। वहाँ वापस ले आइए आप, ए साइन इनवर्स एक्स को, बी हमारे पास साइन इनवर्स वाई, दैट इज़ 2 कॉट। इस तरह से हमने कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया बच्चों। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन इनवर्स वाई का डिफ्रेंशिएशन, वाई का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और ये पूरा कांस्टेंट है, 0 हो गया। 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज रूट। ये प्रैक्टिस से आएंगे बच्चों, प्रैक्टिस से इनको आप करेंगे। इस तरह से ये डी वाई बाई डी एक्स मिलकर। तो ये क्वेश्चन आपको आप ग्रुप में सॉल्व करके पोस्ट करना है। यहाँ भी सेम बच्चों, यहाँ एक्स क्यूब को साइन ए लेट कर लोगे और वाई क्यूब को साइन बी लेट कर लोगे, और ये एक्स की पावर 6 जो लिखा है ये आपको इस तरह लिख लोगे, आप एक्स क्यूब होल स्क्वायर लिख लोगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई की पावर 6 इज़ वाई क्यूब होल स्क्वायर। तो एक्स क्यूब के प्लेस पर आप साइन ए, क्योंकि आपने एक्स क्यूब को साइन ए मान रखा होगा, साइन ए आपने ये एक्स क्यूब को साइन ए मान रखा होगा, वाई क्यूब को साइन बी। तो यहाँ पर एक्स क्यूब के लिए पुट कर दोगे आप साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अगेन ये वही बनेगा। तो कंप्लीट करके ग्रुप में पोस्ट करोगे। ये आपको बता दिया, एक्स क्यूब को साइन ए लेट करना है, वाई क्यूब को साइन बी लेट करना है, फिर पूरा भी इसी तरह सॉल्व करना है। सारे स्टेप बिल्कुल सेम वही होंगे जो आपने वहाँ पे किए हैं। ग्रुप में इसका आंसर पोस्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इज़ 1, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज़ दिस वन। यहाँ भी आप बच्चों एक्स वाई में इस तरह से बच्चों, एक्स को साइन ए, वाई को साइन, एक को साइन ए, एक को किसी को मान सकते हैं यहाँ पे। एक्स को मान लिया साइन ए और वाई को मान लिया साइन बी, चाहे वाई को मान लो साइन ए, एक्स को मान लो साइन बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स को साइन ए, वाई को साइन बी लिया, तो ये आपने एक्स साइन ए, वाई साइन बी लिया, ए बी की निकाल लिया यहाँ से, और यहाँ पुट कर दिया आपने, यहाँ आपने पुट कर दी बच्चों। तो ये आपके पास इस तरह से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी में कन्वर्ट हुआ है फॉर्मूला आपका। साइन ए प्लस बी 1, देन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 आज कांस्टेंट हो जाएगा आपका,
ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, ये आपका कांस्टेंट हो गया। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो आपको लाना है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज साइन इनवर्स 2⁻x+1 1 + 4⁻x। इनवर्स वाले क्वेश्चन में अगर एफ एक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट चेन रूल मत लगाएगा बच्चों, कोशिश करेगा सिंप्लीफाई करने की। तो यहाँ क्या सिंप्लीफाई किया देखिए, 2⁻x+1 को ब्रेक किया, 2 × 2⁻x में सेम बेस पावर ऐड हो जाती है, इसको ब्रेक कर दिया। ये अभी 4⁻x था बच्चों, 4⁻x को 4 क्या होता है 2², ये आ गया इस तरह से। अब x को अंदर शिफ्ट कर दोगे आप 2⁻x होल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही बनेगा ये। तो 4⁻x को 2⁻x होल स्क्वायर बना दिया, क्योंकि 2⁻x आपको ऊपर मिला था, इसलिए 4⁻x को 2⁻x का होल स्क्वायर बना दिया। अब इस 2⁻x को अगर हम 10 लेट कर लेते हैं, लेट 2⁻x इज 10 थीटा, बाद में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, थीटा भी आपने निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में आप 2⁻x के प्लेस पर 10 थीटा पुट कर दीजिए, तो 2 × 10 थीटा 1 प्लस इसको आपने 10 थीटा माना था, 10² थीटा बन गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया देखिए आप जरा, साइन 2a का 10 के टर्म में फॉर्मूला है ये। तो इसके प्लेस पे लिख दिया हमने साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है थीटा, ये 2 थीटा आ गया। अब आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो, जो आपने लेट कर रखी थी ये आ गई, ये आपके पास आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, अब लगा लो चेन रूल, तुम इसमें लगाना, इसमें लग जाएगा आपका 1/1 + 2⁻x होल स्क्वायर, देन d/dx ऑफ 2⁻x। तो इसका आप जानते हैं 2⁻x log 2 हो जाएगा। ये कि इतना, इसको वापस 4⁻x लिख सकते हैं आप, 1/1 + 4⁻x इंटू 2⁻x log 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर इन्वर्स फंक्शन में कोई लिखा हो तो कोशिश करिए पहले वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, फिर उसको डिफरेंशिएट करिएगा। क्वेश्चन है, वाई इज साइन इनवर्स x √1 - x माइनस √x √1 - x इज फाइंड dy/dx। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए इस x को लिख दिया √x होल स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, x √1 - x² माइनस √x × √1 - x²। ये क्या बन गया, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। क्योंकि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x √1 - y² माइनस y √1 - x²। तो ये जो पूरी चीज़ लिखी है ये तो लिखा है, देखो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इस साइन इनवर्स x ये आ गया इंटू √1 - √x², जो माइनस y ये आ गया √x² ये आ गया। तो ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y ये चीज़ थी, तो इसको वापस फॉर्म में लिया। तो ये जो लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dx साइन इनवर्स x है 1/√1 - x², ये हो जाएगा 1/√1 - √x होल स्क्वायर, dy/dx ऑफ √x, और dy/dx ऑफ √x आप जानते थे बच्चा। डिफ्रेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले के प्रूफ मैंने आपको कहा था, बाद में बताऊंगा, पहले वीडियोस में देखिए, आज आपको डिस्कस करते हैं। y = साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव आपने लिखा था, कैसे होता है देखिएगा। अगर y = साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, x sin y हमारे पास है। अब इसको आप y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का 1 हो गया। ये y का फंक्शन है बच्चों, तो dy/dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन y का cos y इंटू dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई 1/cos y। तो मुझे x का डिफ्रेंशिएशन x के टर्म में ही चाहिए था बच्चों, तो ये आपका आ चुका है 1/cos y। अब cos y क्या होता है, √1 - sin² y, बिकॉज sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, तो cos y के लिए आ गई। अब sin y तुम्हारे पास क्या था x, यहाँ पुट कर दिया, ये आ गया। इसी तरह से y बराबर cos इनवर्स x का करोगे। इसी तरह से आपको y बराबर मान लो tan इनवर्स x का करना है डिफ्रेंशिएशन, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है आपको, तो इसको वापस ले आओ आप, x कितना है tan y है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, x का 1, और tan y का क्या होगा डेरिवेटिव sec² y dy/dx। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में हमारे पास डेरिवेटिव ये आ गया। तो इसको x के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो sec² y क्या होता है 1 + tan² y, 1 + tan² थीटा बराबर sec² होता है, sec² y का फॉर्मूला ये हो गया। अब tan y मेरे पास कितना था x, तो x के टर्म में हमारे पास ये आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से मान लो आपको cosec का करना है, sec का करना है, सपोज cosec इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आपको निकालना है, तो यहाँ से x कितना हो गया हमारे पास cosec y। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप x के रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव 1, cosec y का हो गया माइनस के cosec y cot y, y का फंक्शन है dy/dx साथ चलेगा, तो dy/dx हमारे पास हो गया -1/cosec y cot y। तो ये dy/dx y के रिस्पेक्ट में हमको मिला, y के टर्म में हमको मिल गया, हमको x के टर्म में चाहिए बच्चों। तो cosec y मेरे पास कितना है x, ये हो गया -1/x।
अब कॉट वाई कितना होता है, या अभी फॉर्मूला आप पढ़े थे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हो आप लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट वाई निकालो तो कॉसेक स्क्वायर वाई -1 हो जाएगा यहाँ से, कॉसेक स्क्वायर वाई -1 तो कितना हो गया -1/x √x² -1 ये आ गया, dy/dx ये आ गया। वाई मेरे पास क्या था कॉसेक इनवर्स x, तो d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स x, d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स x इज़ -1/x √x² -1। इसलिए यहाँ आपने जो किया था tan इनवर्स x का dy/dx ये आ गया था, और y मेरे पास क्या था tan इनवर्स x, तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x इज़ 1/1 + x²। इस तरह से हम 6 इनवर्स फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बस तो आपने याद रख रखे हैं। तो बच्चों सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करिए। मैं आप देख रहा हूँ कि आप ग्रुप में पोस्ट नहीं कर रहे हो, कुछ मतलब मैक्सिमम बच्चे नहीं कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम नहीं कर रहे हैं। सारे ही बच्चे कर लें और ग्रुप में पोस्ट करें, आपको मैं कल का टाइम दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।